ये आपके पास कैसे आया? मैंने एक बार तुम्हारे कमरे में बिल्कुल ऐसी एक कटार देखी थी। वो कटार मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसीलिए वैसी एक और खरीद ली मैंने। देखो, आज ये काम आ रही है ना। ये दूसरी कटार है। बड़े मालिक, इस सब की क्या जरूरत है? अब ये फैशन में नहीं है। बच्चे, ये फैशन के लिए नहीं पकड़ते हैं। कई सालों से हमारे पूर्वज इसे परंपरा के तौर पर पकड़ते आए हैं। हमें भी इसका पालन करना चाहिए। हे भगवान, आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अब मैं क्या करूं? शिवानी जी के लिए जो ड्रेस ऑर्डर किया था, क्या तुम वो ले आए? मैं उसे आज शिवानी जी को गिफ्ट करना चाहता हूँ और उससे पहले मैं उसे देखना चाहता हूँ। वो क्या हुआ? ड्रेस अब तक तैयार नहीं है छोटे मालिक। What? आज सगाई है और तुम कह रहे हो कि वो ड्रेस तैयार नहीं है? What is this nonsense, त्रिशूल? वो छोटे मालिक, उसने ड्रेस बना तो दिया था, लेकिन बहुत ही अजीब सा लग रहा था। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। सगाई के 3 दिन बचे थे, इसलिए अच्छे से बनाने के लिए वापस दे दिया, लेकिन अब तक वो उसे कंप्लीट नहीं कर पाया। ये तुमने क्या कर दिया त्रिशूल? भैया ने शिवानी के लिए ड्रेस डिजाइन किया था। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। उस दिन इसने ड्रेस पे जूस गिरा दिया था और आज देखो ड्रेस ही गायब कर दिया। अरे नहीं, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। फिर भी तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए था त्रिशूल। तुम इतने इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो? शेह, मेरा सारा मूड खराब हो गया। इतनी सी बात पर मूड क्यों खराब कर रहे हो? आज के लिए बनवाया हुआ ड्रेस शादी में पहना देंगे। आज के लिए कोई और ड्रेस सही। दमयंती, उसे कोई दूसरा ड्रेस पहना दो। आखिरकार ये ड्रेस का मामला सुलझ गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है मालिक। शिवानी जी के लिए जो डिजाइनर ड्रेस ऑर्डर किया था वो यहाँ है। अंकल, आप दुकान गए थे? अरे नहीं, त्रिशूल ही इसे घर लाया था, फिर शायद भूल गया होगा। ए त्रिशूल, किताबों के बीच मोर पंख रखा जाता है। बच्चों को लगता है डबल हो जाएगा, इसलिए तो तुमने ये कपड़ों के बीच में नहीं रख दिया। नहीं, मैं समझ गया मालिक। शायद वो छोटे मालिक को परेशान करने के लिए ये सब कर रहा है। अरे ये तो वही बात हो गई कि बिल्ली के लिए खेल और चूहे के लिए पीड़ा। ए गोविंद, अब छोड़ो इस बात को। सबके लिए मैं हंसी का पात्र बन गया हूँ, लेकिन मेरी परेशानी सिर्फ मैं ही जानता हूँ। ये सब मैं सिर्फ शिवानी की जान बचाने के लिए कर रहा हूँ। त्रिशूल, ये ड्रेस शिवानी जी को जाकर दे दो और फिर उनके तैयार होने के बाद तुम ही उन्हें यहाँ लेकर आओगे, ओके? छोटे मालिक, वो आज तुम्हें क्या हो गया त्रिशूल? हर बात पे ये वो बहाना। पकड़ो और जल्दी जाओ। कम ऑन त्रिशूल। ओम ह्रीं ह्रूं फट् स्वाहा। आओ और उस मंडल में खड़ी हो जाओ। आवाहयामि। अरे यार, छोटे मालिक का फोन आ रहा है। क्या कहूँ इनसे? कहाँ रह गए त्रिशूल? इतनी देर क्यों हो रही है? तुम वहाँ पहुँचे कि नहीं? पहुँच गया हूँ छोटे मालिक, घर के पास में ही हूँ, बस गाड़ी पार्क कर रहा हूँ। जल्दी जाओ और शिवानी जी को ड्रेस दे दो। हाँ छोटे मालिक, अभी देता हूँ। सिर्फ बोलते ही रहोगे या जाओगे भी? और जब उसे शिवानी जी को दोगे तो वीडियो कॉल करना। वीडियो कॉल? क्यों छोटे मालिक?
मैं उन्हें दे दूंगा। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? विश्वास की बात नहीं है त्रिशूल। शिवानी जी उस ड्रेस को देखकर कैसे रिएक्ट करती हैं, मैं वो देखने के लिए एक्साइटेड हूँ, इसलिए वीडियो कॉल करना। ठीक है छोटे मालिक, करता हूँ। ये क्या हो रहा है? सोच रहा था कि मैं उन्हें ड्रेस दूंगा ही नहीं, लेकिन छोटे मालिक मुझे वीडियो कॉल करने को कह रहे हैं। अब तो मुझे ड्रेस देना ही पड़ेगा। हे महादेव, किसी भी हाल में इसे मेरे सच्चाई के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। अगर इसे मेरी सच्चाई के बारे में पता चल गया तो नागलोक से शिवानी के साथ मैं भी आई हूँ ये बात ये जान जाएगी, और ऐसा होना नागलोक के लिए ठीक नहीं होगा। मेरी वजह से नागलोक पर संकट आ सकता है। हे महादेव, कृपया करके मेरी रक्षा करें। स्वाहा। बताओ, आखिर तुम कौन हो? स्वाहा। तुम यहाँ? उन्हें ड्रेस दो, ऐसे चुपचाप मत खड़े रहो। हाँ छोटे मालिक। मैडम ये लीजिए। ये क्या है? उन्हें ओपन करने को कहो और मुझे उनका चेहरा दिखाओ। मैडम ये छोटे मालिक ने भेजा है, खोल के देखने को कहा है। ओह, तुम शिवानी जी को फोन दो। हाँ छोटे मालिक, ये लीजिए मैडम। शिवानी जी, आपको ड्रेस कैसा लगा? वाह, बहुत सुंदर है। आपकी पसंद बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच शिवानी जी। जल्दी से तैयार हो जाइए, त्रिशूल आपका वहीं पर वेट करेगा और वो आपको घर भी ले आएगा। ओके, जल्दी कीजिएगा। ओके, बाय। तुम्हें मेरा वेट करने की जरूरत नहीं, तुम जा सकते हो। मैं गाड़ी लेकर आ जाऊंगी। मैं जानता हूँ कि आपको मेरे साथ आना पसंद नहीं। छोटे मालिक ने आपको लाने को कहा है, नहीं तो वो मुझे ही डांटेंगे। अरे गोविंद, हाँ अब ये भला कौन सी पूजा है? जीजा जी, ये दीदी कोई पूजा करवा रही है। दीदी? दमयंती, ये सब क्या है? वो मैं आपको बताना ही भूल गई थी। उस दिन जब पंडित जी ने हमारे त्रिविक्रम की कुंडली देखी तो कहा कि एंगेजमेंट के दिन एक छोटी पूजा करनी होगी, वही है। ओहो, ठीक है। पूजा की सारी तैयारियां हो गई हैं। अगर लड़का आ जाए तो पूजा शुरू कर सकते हैं। हाँ। भैया आ जाओ बेटा, पूजा के लिए बैठो। पूजा में मुझे बैठना है? एंड मोर ओवर, सगाई के पहले पूजा कौन करवाता है? एक काम कीजिए, मेरे बदले किसी और को बैठा दीजिए। अपनी ये बकवास बंद करो। तुम्हारी माँ ने इतने प्यार से ये पूजा रखी है, उसकी खुशी के लिए बैठ जाओ। डैड, आप तो जानते हैं कि मुझे इन सब चीजों में दिलचस्पी नहीं है। क्या तुम भी भांजे, शिवानी के लिए तुमने मंदिर जाना शुरू नहीं कर दिया? और अब सगाई के पहले उसके लिए छोटी सी पूजा नहीं कर सकते? चलो बैठो। आप सब के सब मिले हुए हो। ओके। त्रिविक्रम, आज तुम्हारी जिंदगी का बहुत खास दिन है। तुम्हारी जिंदगी ढेर सारी खुशियों से हमेशा भरी रहे, भगवान से ऐसी प्रार्थना करो। यस डैड। गणपूज्य वक्रतुंड एकदृष्टि त्र्यंबकः नीलग्रीवो लंबोदरो विघ्नो विघ्नराजकः धूम्रवर्णो बालचंद्रो दशमस्तु विनायकः गणपतिर्हस्तमुखो द्वादशारे यजे गणम्। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। मैं तैयार हूँ, अब चले? ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? टाइम हो रहा है, गाड़ी में बैठो।
थोड़ा जल्दी चलाओ ना, लेट हो रहा है। छह, शिवानी को खतरा है जानते हुए भी मुझे उसे सगाई में ले जाना पड़ रहा है और मैं ही उसे खतरे में डाल रहा हूँ। त्रिशूल, मैंने कहा गाड़ी थोड़ी सी तेज चलाओ। सब कुछ मेरे सपने जैसा ही हो रहा है। नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। मुझे शिवानी को बचाना होगा। शिवानी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अरे, तुम दाएं क्यों मुड़ रहे हो? त्रिविक्रम के घर का रास्ता तो सीधे है ना, ये कौन सा रास्ता है? तो मुझे कहाँ ले जा रहे हो? त्रिशूल, मैं तुम्ही से पूछ रही हूँ, ये कौन सा रास्ता है? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मैं मेरा काम ही कर रहा हूँ। ये कैसा काम है और ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, मुझे लगता है तुम मुझे कहीं और ले जा रहे हो। चलो गाड़ी रोको, मैं कूद जाऊंगी। त्रिशूल, मैं तुम्ही से बात कर रही हूँ, गाड़ी रोको वरना मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगी। त्रिशूल, मैं कूद जाऊंगी। त्रिशूल, गाड़ी रोको। त्रिशूल! शिवानी, मुझे प्लीज माफ कर देना। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। मेरा सपना किसी भी हाल में सच नहीं होना चाहिए। तुम्हारा वहां जाना खतरनाक है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता। ये मेरा कर्तव्य है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता। मेरे साथ खेल खेल रही हो? मेरे मंत्र शक्तियों से तुम्हारा असली रूप जानने की कोशिश करने पर तुम अपना असली रूप छुपाने के लिए सर्प रूप में परिवर्तित हो गई। मेरे पास और कई सारे उपाय हैं। मैं तुम्हारा सच जानकर ही रहूंगी। तुम्हारी सच्चाई जानने के लिए मुझे विशेष प्रकार के मंत्र दंड की आवश्यकता है। शीघ्र ही वो मंत्र दंड लेकर आती हूँ। यही सही मौका है, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा, नहीं तो मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। अब मैं क्या करूँ? हाँ, अरे ये क्या हो रहा है? मेरी सारी कोशिशें नाकामयाब हो रही हैं। हे महादेव! गरुड़! जी महामाई। तुम उस पर नजर रखना। जी महामाई। रुक जाओ। मेरे होते हुए तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। चुपचाप जैसे मैं कहता हूँ वैसा करो। देखो, मुझे यहाँ से जाना है। अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। महामाई को धोखा देकर मेरी नजरों से बचकर यहाँ से निकलना असंभव है। गाड़ी यहीं रोकनी होगी। शिवानी कहाँ है किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर कोई ढूंढता हुआ आ भी गया तो गाड़ी को यहाँ पर देखकर कंफ्यूज होकर वापस चला जाएगा।
तुम? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो, छोड़ो मुझे। त्रिशूल, अगर तुमने नहीं छोड़ा ना तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। छोड़ो। नहीं मैडम, कुछ भी कर लीजिए, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। आपको छोड़ दूंगा तो आप वहाँ जाएंगी और वहाँ जाना आपके लिए खतरनाक है। अपने असली में आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। हाँ, यही ठीक होगा। ये क्या हो रहा है? मैं अपने असली रूप में क्यों नहीं आ पा रही? लगता है कोई शक्ति मुझे रोक रही है। कौन सी शक्ति है? इस पर मेरा विष काम नहीं करता। मेरा विष आसानी से सहन कर लेता है। तो अब मैं क्या करूं? त्रिशूल, तुम ये आखिर कर क्या रहे हो? मैडम, मैं आपकी रक्षा कर रहा हूँ। रक्षा के नाम पर तुम ऐसा नीच काम कर रहे हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना नीचे भी गिर सकते हो। नहीं मैडम, वो चुप हो जाओ। मुझसे प्यार करते हो कहते थे, मेरा पीछा करते थे, परेशान करते थे, और आज जब मेरी सगाई हो रही है तो तुम ये कर रहे हो? हाँ मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको वैसा इंसान लगता हूँ क्या? तो कैसे इंसान हो? हाँ, अकेली लड़की को किडनैप करके ऐसी सुनसान जगह पर लेकर आए हो और कहते हो कि तुम्हारे मन में कोई गलत भावना नहीं है। हाँ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी देखने का मन नहीं कर रहा। मेरी बात समझिए प्लीज। आपको यहाँ लाने का उद्देश्य आपकी भलाई ही है। किसी लड़की के साथ जोर जबरदस्ती करने में कौन सी भलाई होती है? अगर मेरा भला ही चाहते ना तो ये सब नहीं करते। अब प्लीज अपनी ये बकवास बंद करो। ध्यान से सुनो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तुम्हारे मन की बात कभी सच नहीं होगी। आपने मुझे एकदम ही गलत समझा है मैडम। गलत तो तुमने समझ लिया था और अब गलतियां करते जा रहे हो। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में देखना भी नहीं चाहती। एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रुकना चाहती। मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैडम, नहीं मैडम, मैं आपको वहाँ जाने नहीं दे सकता। किसी भी हाल में आप अपनी सगाई में नहीं जा सकती। किसी भी हाल में उस मुहूर्त पे आपकी सगाई नहीं हो सकती। पागलों जैसी बातें मत करो। मुझे जाना ही होगा। मैं जाकर ही रहूंगी। आप मेरी परेशानी को समझ ही नहीं रही हैं। प्लीज एक बार मेरी परेशानी समझिए मैडम। मैं जाकर ही रहूंगी। त्रिशूल, दरवाजा खोलो। त्रिशूल, ये क्या कर रहे हो? त्रिशूल, त्रिशूल, प्लीज दरवाजा खोलो। त्रिशूल, दरवाजा खोलो। कोई है? कोई मुझे बचाओ, प्लीज बचाओ मुझे। हाँ, अब आप कितना भी चिल्ला लीजिए, कोई बात नहीं। क्या हुआ मैडम?
अब क्या सोच रही हैं आप? ओह, कि यहाँ से बचकर भागा कैसे जाए, यही ना? यहाँ से भागने के जो जो रास्ते हैं वो सारे बंद कर दिए हैं मैंने। देखिए, बिना मतलब चिल्लाकर सुस्त होने से अच्छा है मुहूर्त खत्म होने तक यहाँ चुपचाप बैठ जाइए। त्रिशूल दरवाजा खोलो, मुझे जाना है। मैडम, जिद मत कीजिए प्लीज। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं मैडम, मैं आपको गुस्सा करते हुए नहीं देख सकता। आपका ये गुस्सा इन्हीं 4 दीवारों में खत्म हो जाएगा। त्रिशूल! कैसी परीक्षा, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं क्या करूं? भांजे, किसे ढूंढ रहे हो? शिवानी को? भैया, भाभी आ जाएंगी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आप यही सोच रहे हैं ना कि उनकी उंगली में रिंग कब पहनाओगे? नो नो नो, नथिंग लाइक दैट। मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। ए गोविंद। हाँ जीजा जी। त्रिशूल शिवानी को लेने गया था, जरा जाकर देखोगे? वो हमेशा ऐसा ही करता है जीजा जी, आज तक कोई काम ठीक से नहीं किया। टाइम सेंस तो है ही नहीं उसमें। मैं जरा देख के आता हूँ। इन्हें तो बस मेरी बेटी की बुराई करने का बहाना चाहिए। ए, तुम जरा चुप बैठो। अब मुझे ही चुप कराइए। मालिक के सामने कैसी बातें कर रही हो? जीजा जी, मैंने चेक किया, वो अब तक लौटा नहीं। नंदीश, जरा फोन करके पूछो वो लोग कहाँ रह गए। जी ठीक है मालिक। पिताजी का फोन आ रहा है, इन्हें कुछ कहकर पटाना होगा। हाँ पिताजी। कहाँ हो बेटा? सब यहाँ तुम्हारी राह देख रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम? त्रिशूल दरवाजा खोलो, मुझे जाना है। ये डेंजर है। हाँ पिताजी। अरे बेटा, जरा जल्दी करो, मुहूर्त बीता जा रहा है। कितनी देर लगेगी? पिताजी, मैं अकेले कैसे वापस आऊँ? शिवानी मैडम भी तो आनी चाहिए ना। वो तैयार हो रही है पिताजी, तैयार होते ही उन्हें ले आऊंगा। ए, तुमने ड्रेस तो दे दिया था ना, तो इतना वक्त क्यों लग रहा है? आप पिताजी, आप ये सब नहीं समझेंगे। लड़कियों को तैयार होने में वक्त लगता है, और हम अगर जल्दबाजी करेंगे तो वो ठीक से तैयार नहीं हो पाएंगी और फिर अच्छी नहीं दिखेंगी। इसलिए शिवानी जी तैयार हो रही हैं और मैं उनका बाहर इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, उन्हें जल्दी ले आओ। ठीक है पिताजी, ले आऊंगा। उनके तैयार होते ही उन्हें जल्दी से ले आऊंगा। कुछ पता चला? वो मालिक, शिवानी मैडम तैयार हो रही हैं। तैयार होते ही वो जल्दी आ जाएंगे। ठीक है। कहाँ चली गई? कहाँ चली गई ये? गरुड़! 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 इसे क्या हुआ? नागिन कहाँ है? क्षमा कर दीजिए महामाई, वो यहाँ से भाग गई। और तुम क्या कर रहे थे? वो सांप बन गई और उसने मुझ पर विष का प्रयोग किया। मैं बेहोश हो गया। मुझे धोखा देकर भाग गई? मैं भी देखती हूँ इस जंगल से तुम कैसे बचकर निकलती हो। गरुड़, ये बात दिग्विजय को सूचित करो। ये क्या हो रहा है? आखिर मैं बाहर क्यों नहीं जा पा रही हूँ?
ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे रोक रहा है। ये कैसी माया है? मुझसे भी शक्तिशाली शक्ति? आखिर ये कौन हो सकता है? गरुड़ जाओ और उसे यहीं खत्म कर दो, जाओ। हे महादेव, नागिन, मेरी शक्तियों के साथ खेल रही हो? गरुड़ को मार के मुझे चुनौती देने की हिम्मत कर रही हो? मैं तुम्हें किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। मेरी शक्ति श्रेष्ठ है या नागलोक की शक्ति श्रेष्ठ है, आज इसका फैसला होगा। आखिर मुझे इतनी थकावट क्यों हो रही है? लग रहा है जैसे मेरी शक्तियां दूर हो रही हैं। ये क्या हो रहा है आखिर? कहीं ये मेरी हार तो नहीं? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उन दुष्टों का सामना नहीं कर पाऊंगी मैं। अब मैं क्या करूं? मुझे शिवानी को ये बात बतानी होगी। अगर मेरी और उसकी शक्तियां एक हो जाएं, तब हम इन सबको हरा सकते हैं। किसी भी तरह मुझे उसे इस परेशानी के बारे में बताना ही होगा। हाँ, हे महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवानी, मैं सारा सच जान चुकी हूँ। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। जल्दी आकर मेरी रक्षा करो। ये क्या हुआ? ये अचानक इतनी शांत कैसे हो गई? अब तक तो जोर जोर से चिल्ला रही थी। ये कैसी आवाज है? सांप के फुसफुसाने की आवाज। अरे बाप रे, शिवानी जी की आवाज भी नहीं आ रही। कहीं सांप ने काट तो नहीं लिया? अरे बाप रे, मैंने तो उनकी जान बचाने के लिए यहाँ बंद किया। ये घर भी पुराना लग रहा है। कहीं सांप ने उन्हें
काट तो नहीं लिया? उनकी जान बचाने के चक्कर में कहीं मैंने उनकी जान तो नहीं ले ली? अब मैं क्या करूं? वैसे सांप को देखकर उन्हें चिल्लाना चाहिए था। कोई आवाज तो सुनी नहीं मैंने। कुछ प्लान तो नहीं कर रही है? खिड़की से देखता हूं। अरे मैडम, आपको क्या लगा आप चुपचाप बैठी रहेंगी तो आपको कुछ हो ना गया हो ये सोचकर मैं दरवाजा खोल दूंगा? मैडम, आप तो बड़ी ही चालू निकली। मैडम, अगर आप सच में सांप भी होती ना तो भी मुझसे बचकर जाना मुश्किल है। हे महादेव, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो मेरी? शिवानी, मैं सारा सच जान चुकी हूँ। मैं बहुत बड़े मुसीबत में फंस चुकी हूँ। जल्दी आकर मेरी रक्षा करो। नीली, ये क्या है? मुझे नीली की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? इसका मतलब वो जरूर किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है, इसलिए मुझे ये संदेश भेज रही है। अब मैं क्या करूं? मुझे जाकर उसे बचाना ही होगा। मुझे तुरंत जाना चाहिए, पर क्या करूं? त्रिशूल, त्रिशूल प्लीज दरवाजा खोल दो। मुझे जाना है। मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है। त्रिशूल प्लीज, प्लीज दरवाजा खोल दो। जरूरी काम है? आपकी सगाई में जाने से भी जरूरी काम है? मैं आपको नहीं छोड़ सकता। किसी भी वजह से मैं आपको नहीं छोड़ सकता हूँ। अरे मैडम, मेरे सपने सच होते हैं ये कहने पर भी आपको यकीन क्यों नहीं होता है? अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं भी आपको नहीं छोड़ सकता मैडम। हे महादेव, इसे कितना भी समझा लूं पर ये नहीं समझने वाला। अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। हे महादेव, गुरुदेव ने जो शक्ति संकट में उपयोग करने के लिए प्रदान की है उसे उपयोग करने का समय आ गया है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे पास इसे प्रयोग करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। ये कैसे हो सकता है? मेरी ये कोशिश भी नाकामयाब हो गई। ऐसा क्यों हो रहा है? हे महादेव, वहां नीली संकट में फंसी हुई है। अब मैं उसे कैसे बचाऊं? हे महादेव, ऐसी परिस्थिति में भी आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मैंने ऐसी क्या गलती कर दी? क्या करूं मैं? क्या करूं? मैं नीली को कैसे बचाऊं? भांजे, जानते हो ये सगाई क्यों किया जाता है? नहीं जानता, जरा बताइए। जब घर वाले मिलकर लड़के को कंट्रोल करने के लिए लड़की ढूंढते हैं उसे सगाई कहते हैं। अब देखो ना, शादी में लड़की को मंगलसूत्र बांधते हैं, लेकिन असल में बंद कौन जाता है? लड़का बंद जाता है। वो कैसे मामा? हाँ बेबी, शादी से पहले हमें जहाँ जाना होता है हम जाते हैं, जब चाहो घर लौटते हैं, लेकिन शादी के बाद लड़की का कहना मानना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है। हेलो। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ही मेरे बेटे के साथ होगा। Am I right, son? Absolutely right, Dad.
नमस्कार। नमस्ते। गुरुजी ने दिग्विजय जी के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भेजा है। मालिक अभी पूजा में बिजी हैं। मुझसे कहिए, मैं उन्हें कह दूंगा। नहीं, बहुत जरूरी बात है, उन्हीं से कहना है। ऐसा है क्या? ठीक है, एक मिनट रुकिए। ठीक है। आखिर बात क्या है? गुरुजी ने जिस नागिन को बंदी बनाया था वो भाग गई है। क्या? गुरुजी उसे ढूंढ रहे हैं। उन्होंने ये बात आपसे बताने को कहा है। वो नागिन वहां से भाग गई? ये कैसे हो गया मालिक? अब हम क्या करें? अब हमें उस नागिन को मारना ही होगा। किसी भी हाल में जिंदा बच कर जानी नहीं चाहिए। लेकिन घर में सगाई हो रही है। संदेश, उसे मार कर ही मुझे शांति मिलेगी। वो किसी भी पल हमारे घर आ सकती है और आकर हम पर हमला कर सकती है। जंगल में ही उसे रोकना होगा। उसकी कहानी वहीं खत्म करूंगा। लेकिन मालिक, छोटे मालिक। संदेश, उसे जान से मारना ही मेरा असली उद्देश्य है। नागिन, कल तेरी किस्मत अच्छी थी, आज नहीं बचेगी। इस दिग्विजय का निशाना कभी चुकता नहीं। संदेश। जीजा जी, कहाँ जा रहे हैं आप? एक जरूरी काम आ गया है गोविंद। यूं गया यूं आया। लेकिन जीजा जी, आज सगाई है और आप... काम ज्यादा जरूरी है। मैं जानता हूं तुम ये संभाल लो। मैं बस जाकर यूं आया। ठीक है जीजा जी। ये अचानक जीजा जी को क्या हो गया? जरूर उन्हें कोई बिजनेस की टेंशन है। त्रिशूल, तुम चाहते हो कि मैं अपनी एंगेजमेंट में ना जाऊं? ठीक है, नहीं जाऊंगी। दरवाजा खोलो, मुझे कुछ और काम है, मुझे वहाँ जाना है। झूठ मत कहिए आप। आपको कोई दूसरा काम है ये कहकर आप सीधे मालिक के घर जाएंगी। मैं जानता हूँ। नहीं त्रिशूल, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। मुझे कहीं और जाना है। मेरी दोस्त मुसीबत में फंसी हुई है, मुझे वहाँ जाना है। त्रिशूल प्लीज। आपकी दोस्त किसी मुसीबत में फंसी है? झूठ। आखिर मैं झूठ क्यों बोलूंगी? अरे मैडम, ये झूठ नहीं है तो और क्या है? हाँ, इतने वक्त से मुझे छोड़ो करके चिल्ला रही थी आप। अभी दोस्त किसी मुसीबत में है ये कह रही हैं आप। अरे दोस्त मुसीबत में फंसी है तो ये आपको कैसे पता चला? हाँ, आपके पास फोन तो नहीं है। लगता है आपको इस कुटिया के अंदर कोई आकाशवाणी हुई है क्या? मैडम, आप भगवान है क्या? आपके पास दिव्य दृष्टि है क्या जो आपको बाहर क्या हो रहा है पता चल जाता है? छोड़िए सब मैडम। त्रिशूल, मैं तुम्हें सारी बातें नहीं बता सकती। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना मैडम, मुहूर्त जब तक बीत नहीं जाता मैं आपको कहीं जाने नहीं दे सकता। त्रिशूल, जिद मत करो, मेरी बात समझो। मैंने कहा ना, मैं सगाई में नहीं जाऊंगी। बार बार वही बात कहकर मुझे परेशान करना बंद कर दो। मुझे कुछ और काम है त्रिशूल, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज मुझे छोड़ दो ना त्रिशूल, प्लीज जाने दो। नहीं मैडम प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। अगर आपके हाथ जोड़ने पर मैं आपको छोड़ दूंगा, ये तो ऐसा हो जाएगा जैसे मैंने ही आपको उस खतरे में ढकेल दिया है। मुझ पर पाप चढ़ जाएगा मैडम, ये मैं नहीं होने दूंगा। किसी को कोई पाप नहीं चढ़ेगा, जाने दो मुझे। मैडम, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। इस विषय को लेकर जिद मत कीजिए, कृपया मेरी बात समझिए। मुझे भी आपको ऐसे देखकर तकलीफ हो रही है। मुहूर्त बीतने तक आप कहीं नहीं जा सकती। उसके बाद एक पल भी आपको यहाँ नहीं रखूंगा, आपको छोड़ दूंगा। हे महादेव, से मेरी बात समझ की नहीं आ रही। मुझे नीली को बचाना है। मैं तो ये भी नहीं जानती कि नीली किस मुसीबत में है। अब मैं क्या करूं? सब मेरी बात ध्यान से सुनो। वो नागिन यहाँ से बचकर जानी नहीं चाहिए।
उसे मार कर ही हम इस जंगल से बाहर निकलेंगे। सांबा, विशकंठ, तुम दोनों उस तरफ जाओगे। तुम दोनों उस तरफ जाओगे। नंदीश, मेरे साथ आओ। ठीक है मालिक। दिग्विजय, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। ये सम्राट कहाँ गई? यही तो थी, कहाँ गायब हो गई? रुको, मैं उस तरफ देखता हूं। कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है। दिखाई नहीं दे रही है? अरे अभी तो मैंने उसे यहां देखा। चलो उस तरफ देखते हैं। एक मिनट।